मिलने वाले हैं वो नेपाल बॉर्डर से आए हुए हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेपाल बॉर्डर फॉरबिसगंज के पास अररिया डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। तो दोस्त मैं उनके बता दूं, पहली चीज़ आपने अपने पास तो देख लीजिए, पहले देखिए पास, सब लोग जल्दी पास तो जल्दी पास में देखिए, उसमें लिखा होगा इंजीनियर देव कुंदन, लगा ना। उनके बारे में बता दूं दोस्त, मैं एक ही बात बोलता हूँ, एक ही बात में मैं कट करता हूँ। दोस्त आज तक आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, यस देखी है ना? हेलो, अरे कहते पेट में हाथ तो जुबान में दांत और जीभ और मुंह, अगर ना हो तो बेकार है। मुंह है ना तो बोल भी तो सकते हो ना। तो लोग देखिए मूवियां, आपने मूवी देखी, एक मूवी का टिकट खरीदा, 150, 200, 250 रुपए खर्च किया, आई एम राइट? यस। 250 रुपए खर्च करने के बाद आपने सलमान खान की मूवी देखी, जैसे कि दंगल देखी ना? कितने लोग देखी? हाथ खड़ा कर दो। देखी? हाथ खड़ा रखना। हेलो, मैंने आपको किडनैप कर लिया है। तो दोस्त मूवी देखी आपने, लेकिन मूवी देखने के बाद, उस हॉल को छोड़ने के बाद क्या आप सुल्तान बने? क्या सलमान खान बने? नहीं ना। 200-250 रुपए खर्च करने के बाद हम ना सुल्तान बने ना सलमान खान बने। लेकिन मैं गारंटी देता हूं दोस्त, 100 रुपए का जो पास पे पैसा दिया है, खर्च किया है। सर ने एक बात बोली थी, करण सर ने बहुत प्यारी बात बोली थी, मैं उस लाइन को डेडिकेट करना चाहूंगा कि दोस्त आपके पास तो पिताजी है जिसने 100 रुपए दिया, समझिए, उसके पास नहीं था। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो 100 रुपए आपने लगाया हुआ है, वो 100 रुपए ना मेरे लिए ना रश्मि के लिए लगाया हुआ है, ना इस पब्लिक के लिए, आपने अपने कैरियर के लिए लगाया हुआ है। मूवी देखने के बाद आप सलमान खान या सुल्तान नहीं बनते, लेकिन वाकई गारंटी देता हूं, अब जो सेशन चलने वाला है, अभी तक पिक्चर का ट्रेलर था, अब मूवी स्टार्ट हो रही है, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, फ्लाइट उड़ने वाली है। पहले बता रहा हूं, इधर उधर मत देखिएगा, सामने देखिएगा, क्योंकि जिसका लक्ष्य पे नजर होती है ना, वही कामयाब होता है। तो दोस्त उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब वो वक्त आ चुका है, इंतजार का वक्त समाप्त हो चुका है। हजारों किलोमीटर दूर से एक ऐसी शख्सियत आई हुई है जो दोस्त सिर्फ आपके लिए आई हुई है, सिर्फ आपके लिए। दोस्त अगर वाकई आपने उनकी बात 30 से 35 मिनट अगर उनकी सुन ली, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज जिस तरह इस व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है, एज ए जॉब पर्सन होने के बाद भी एज ए ड्यू सॉफ्टवेयर बन गया, तो दोस्त आप भी एज ए स्टूडेंट होने के बाद भी एज ए कैरियर अपना सेट कर लेंगे और अपने सपने पूरे कर लेंगे। तो क्या तैयार है? मिलने को तैयार है? ऐसे तो नहीं बुलाऊंगा, ऐसे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मेरे बिरदर भी है, मेरे मेंटर भी है, मेरे भाई भी है, मेरे दोस्त भी, सब कुछ है। तो बुला लो। तो बुलाने के लिए मैं जानता हूं, ड्यू सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन के लिए माने जाते हैं और ड्यू सॉफ्टवेयर को पता है कैसे बुलाया जाता है। कहते हैं रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ देव गुरु जी खड़े हो जाते हैं। आपकी शानदार और जानदार क्लैपिंग के साथ मैं रश्मि मैम को टाइम दे रहा हूं, क्योंकि आपकी जानदार और शानदार क्लैपिंग के साथ आगे रश्मि हम बताएंगे। सर ऐसे कैसे बुला ले सर को? मुझे पता है। अभी नहीं बोलते हैं ना, वो गाना है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इवेंट शुरू होगा, हुआ नहीं है, होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी से अब आप लोग बिल्कुल फेस टू फेस मिलने वाले हो, जिसने, मैं बोलती हूँ ज्यादा नहीं, देखो कामयाबी 60 साल में मिले वो कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो वो है जो कामयाबी आपको 25 से 30 साल के बीच में मिल जाए, जो कि सर को मिली। गाड़ी तो हमारे सभी उठा लेते हैं 60 साल बाद, सभी का तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ अधिकतर लोग उठा लेते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कितने लोगों के घर में 25 से 28 साल के बीच में अपने दम पे 4 व्हीलर उठा ली, सन्नाटा छा गया। लेकिन हाँ एक पर्सनालिटी क्या, 2 पर्सनालिटी हैं यहाँ पे ऐसी, जिन्होंने 25 से 28 साल की एज में अपने दम पे, बाप की हड्डी पे नहीं, अपनी हड्डी पे कबड्डी खेल के अपने दम पे 10 से 12 लाख की 4 व्हीलर उठाई है। तो और अगर टीम की बात करूं सर की, इसकी टीम की, तो भाई मेरे लोगों को 2 लोगों का पेट पालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हो जो कि 19,000 से प्लस का नेटवर्क मेंटेन करता है,
दुनिया, जिनके पास कुछ नहीं उन पर हंसती है दुनिया, और जिनके पास सब कुछ है उन पर जलती है दुनिया। बट हाँ, हमारे पास एक ऐसे गुरु है, ऐसे मेंटल है, ऐसे बड़े भाई हैं जिनसे मिलने के लिए तरसती है दुनिया, तरसती है दुनिया। तो आप सभी के स्टैंडिंग ओवेशन, क्रैकर क्लैपिंग विद म्यूजिक। मैं इनवाइट करूंगी वन एंड ओनली पर्सनालिटी, हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर, नन अदर देन मिस्टर देव कुंदन सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। क्लैपिंग। थैंक यू। मतलब जवान मतलब ये नहीं कि भाई जो दिल से जवान हो, ठीक है। जवान का मतलब ये नहीं कि जो एज में जवान हो, बहुत सारे एज हैं। देखो ना उधर एज हो गया मगर मतलब 20 साल का आदमी है यार, अंकल आंटियों के अंदर जोश दिख रहा है यार। तुमको भी दुनिया में लाने वाला भी सोचता होगा यार, कौन आइटम को भेज दिए। उधर देखो कुछ चेहरे हैं यार, 19 साल के हैं। भैया अंदर खून लाओ यार। अरे ड्यूस आउट करो या ना करो, मगर जुनून अंदर होनी चाहिए दोस्त। जिन तारों में करंट नहीं होती मेरे दोस्त, लोग उस पे कपड़े सुखाया करते हैं। और जिस आदमी के अंदर करंट नहीं होता दोस्त, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता मेरे दोस्त।
देखो, जब तक इसको बोलो नहीं ना तब तक अंदर जुनून आता नहीं। क्या कोई आपको जगाए, कोई आपको बोले तब आपके अंदर खून गर्म होगा। अरे खून तो ऐसी होनी चाहिए जो पहले से गर्म होनी चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि आप जिस धरती में पैदा हुए हो ना, वो रानी लक्ष्मीबाई की धरती है। कोई इद्दी पिट्टी के जमीन से आप बिलोंग नहीं करते। आप रानी लक्ष्मीबाई की धरती से बिलोंग करते हैं। आप छत्रसाल की धरती से बिलोंग करते हैं मेरे दोस्त, छत्रसाल की धरती से बिलोंग करते हैं। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। वाकई दोस्त, जोश और जुनून आपके अंदर तो ऑलरेडी पहले से है। वाकई आज इस धरती को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वाकई दोस्त ये वो अल्टीमेट धरती है। वो बोलते हैं ना यार, अकेला वो इंसान, जब यहाँ पे दूर दूर तक ड्यूसॉफ्ट का कोई नामो निशान नहीं था। अरे आप तो स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बिकॉज इतने सारे लोग हैं। अरे देख करके स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं हो, मगर कोई ज्वाइन नहीं हो और सिर्फ अकेला डिसीजन हो और उसके बावजूद कोई खड़ा हो तो उसको शाहिद खान बोलते हैं मेरे दोस्त। मैं तो बोलता हूं पूरा भीड़ एक तरफ और शाहिद खान एक तरफ। डिसीजन उस समय आपके इधर 8-10 डिस्ट्रिक्टों में कहीं दूर तक ड्यूसॉफ्ट का नामो निशान नहीं था। एक बंदा अकेला डिसीजन लेता है और यह बोलता है देव सर यदि आपका चल सकता है, बिहार से आकर के, नेपाल के बॉर्डर से आकर के आप इंजीनियरिंग करने के लिए आते हो भोपाल में और ड्यूसॉफ्ट का झंडा गाड़ सकते हो सर, अदर जगह से आकर के। ये शाहिद खान तो अपने जगह पे बिलोंग करता है सर। अकेला स्टार्ट करूंगा और ऐसा तूफान खड़ा करूंगा सर, ऐसा तूफान खड़ा करूंगा कि आपके टीम में कोई मेरे जैसा बंदा नहीं होगा सर। बहुत इजी है भीड़ के साथ जमा हो जाना, मगर अकेला खड़ा होना ये कुछ लोगों की बस की बात है। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं, करे दुनिया किस भीड़ को छोड़कर मैं चुनिंदे लोगों के बीच आ गया। दुनिया के उस भीड़ को छोड़कर मैं चुनिंदे लोगों के बीच आ गया। सच तो है ये मेरे दोस्त कि आज मैं फिर से जिंदा लोगों के बीच आ गया दोस्त, जिंदा लोगों। काश वो होती तो मजा आ जाता। काश वो होती ना रागड़ी में, काश वो होती ना आज तो मजा आ जाता। मेरी प्यारी बहनें, काश वो होती ना, मजा आ जाता है। एक बार क्या हुआ कि अकबर और बीरबल दोनों किसी भोज में आमंत्रित हुए। कौन? अकबर और बीरबल। अकबर और बीरबल दोनों आमंत्रित हुए। किसमें? भोज में, खाने के लिए, ठूसने के लिए। ठीक, अच्छे समझना थे। बैठा और अकबर जी खा रहे थे और बार बार बीरबल जी बोलते हैं काश वो होती ना, मजा आ जाता है।
कोई बात होगा, अपनी मैडम को याद कर रहा होगा। बोलता यार खाओ तुम, क्या वो कर रहे हो तुम। फिर थोड़ा सा खाए और बोले काश वो होती ना तो मजा हो जाता। तो अकबर बोलते हैं बिरबल से, बिरबल यार आज हमारे साथ खा लो यार, हर दिन तो खाते ही हो, आज हमारे साथ खाओ यार, हमारे साथ भी खाने में मजा आता है। ऐसा नहीं कि भाभी जी के साथ ही खाने में मजा आएगा यार, कभी हमारे साथ भी खाओ अच्छे से। फिर थोड़ी देर के बाद क्या बोलते हैं बिरबल, काश वो होती ना मजा आ जाता। इधर अकबर को गुस्सा हो रही है, राजा कह रहा क्या है वो लगा के रखे हो तुम यार, काश वो होती या क्या वो बोलता, काश भूख होती ना तो मजा आ जाता। गलत सोचने वाले लोग हैं, छोटी सोच और पैर की मोच साला इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। काश भूख होती तो मजा आ जाता गाइस। इसलिए तो कहता हूं कि इस हॉल में उसको मजा आ रहा होगा, उसकी तालियां ज्यादा बज रही होगी, उसके अंदर आग होगा, जिसके अंदर सपनों का भूख होगा दोस्त, सपनों का। ड्यूसॉफ्ट तो 21 साल से चल रही है, मगर चला कौन रहा है? चला वो रहा है जिसके अंदर सपनों का भूख है मेरे। जिसके अंदर आगे बढ़ने की भूख है, जिसके अंदर ड्रीम है, जिसके अंदर माँ बाप के सपने हैं, जो लाइफ को लाइफ स्टाइल की तरह जीना चाहता है, जो गाड़ी नहीं बड़ा गाड़ी चाहता है, जो घर नहीं बंगलो चाहता है, जो इंडिया टूर नहीं वर्ल्ड टूर चाहता है, उसके लिए ड्यूसॉफ्ट है मेरे दोस्त, उसके लिए। मैं 8.5 साल से ड्यूसॉफ्ट कर रहा हूँ दोस्त। इस 8.5 साल के अंदर में मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया, कई लोग काम किया, आज भी मैं उसको वहीं पे खड़ा पाता हूँ। ड्यूसॉफ्ट नहीं, ड्यूसॉफ्ट छोड़ करके मैंने देखा ऐसे बहुत सारे काम करते हुए, उनको मैं उसी जगह खड़ा देखता हूँ, और मेरे साथ काम करने वाले लोग कहाँ से कहाँ निकल गए दोस्त। बस फर्क इतना है उनके सोच और इनके सोच में, क्योंकि वो भी जान रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, मगर बात मेरे दोस्त एक ही है कि इनके अंदर भूख है और उनके अंदर भूख नहीं। काश वो होती तो मजा आया। तो क्या वाकई आपके अंदर ड्रीम है? क्या आपके अंदर भूख है? क्या वाकई आप कामयाब होना चाहते हो? तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, देव कुंदन। बाय क्वालिफिकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो टॉप टू बॉटम शानदार, जुनूनी, धुआंधार, और आपके अंदर से लेकर अपने अंदर तक सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्टियन हूँ मेरे दोस्त। आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज
एक्चुअली चीफ गेस्ट को बुलाया गया है और वाकई बहुत कुछ सीखा हूँ मैं सर से। और आज देखा जाए तो बहुत ही कम समय के अंदर में बहुत बड़ा लेवल लेकर के आए हुए हैं। कभी गिरे, कभी उठे, कभी घर की मजबूरियां उनके साथ थी, कभी प्रॉब्लम था, घर वालों से कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि बिकॉज घर के हालात उतने अच्छे नहीं थे मेरी तरह। तो ऑलरेडी भैया आप इतने पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि ड्यूज ऑफ कोई मायने ही नहीं रखता मेरे लिए, ठीक है। मगर हाँ, लोग मेरे से पूछते सर आप ड्यूज ऑफ क्यों करते हो? आपकी फैमिली में तो टीचर है, डॉक्टर, एक भाई इंजीनियर है, अमेरिका में जॉब करता था, इतने पैसे कमाने वाले लोग हैं, आप ड्यूज ऑफ क्यों कर रहे हैं? और उसमें भी आप इंजीनियरिंग कर रहे थे सर, आप तो जॉब ले सकते थे। मैंने बोला हाँ यार, मुझे ड्यूज ऑफ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मगर हाँ कुछ ऐसा कारण था, कुछ ऐसी रीजन थी जिसके चलते मैं ड्यूज ऑफ में आया। मैं दुनिया के किसी भी फील्ड में काम करता, किसी भी जगह पे काम करता, एक चीज़ तो फिक्स है मेरे दोस्त कि आप कितना भी बड़ा मालिक बन जाओ, कितना भी बड़ा काम कर लो, मगर टाइम फ्रीडम आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता। मैंने देखा दुनिया के अदर फील्ड को छोड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हुए, मगर नेटवर्क मार्केटिंग के कामयाब इंसान को कभी किसी दूसरे फील्ड में जाते हुए नहीं देखा मैंने, किसी फील्ड में नहीं जाते हुए देखा। कामयाब इंसान की बात कर रहा हूं। फैल इंसान तो कहीं पे घूमते रहता है, वो नेटवर्किंग का हो, वो जॉब का हो या किसी भी फील्ड का हो, मगर मैं कामयाब इंसान की बात कर रहा हूं। मैंने देखा है कि जो बंदा रेलवे में जॉब कर रहा है वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, काम किया और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैंने देखा ऐसे लोगों को जो टीचर के जॉब में थे, उन्होंने छोड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम किया, 5 साल 10 साल लगाया और करोड़ों रुपए कमा रहा है, गाइड कर रहा है। मैंने ऐसे लोगों को, जिस संदीप महेश्वरी को आप सुनते हो ना दोस्त, बहुत सारे लोग सुनते होंगे, आज जो उतना अच्छा बोल पाता है ना, उनकी लाइफ को उठा करके देखो, आपको पता चलेगा वो भी नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ बंदा है। यस सर। जिस विवेक बिंद्रा को सुनते हो, वो खुद चीख चीख करके चिल्लाता है, भाई नेटवर्किंग कर ले, नेटवर्किंग कर ले। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपने लिए नहीं है दोस्त, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपने आप को नहीं, अपने कई पुश्त को आप आजादी दिला देते हो दोस्त, कई पुश्त को आजादी दिला देते हो। जिसके नाम के अंत में नेटवर्किंग लगा हुआ है। नहीं आया भेजे, सन्ना पॉइंट है सर जी। नहीं आया, इंजीनियर नहीं था ठहरे तुम, ये आ गए सर। तुम इंजीनियर नहीं ठहरे ना, अपन साला दिमाग लगा, किंग राजा टेक्निकल बंदा है। नेटवर्क अरे जिसके नाम में ही किंग लगा हुआ हो तो फिर शाहिद खान जैसा किंग निकल के क्यों नहीं आएगा? गई सावन में लग गई आग दिल सावन में लग गई। मैं आज बिजनेस क्लियर करने नहीं आया, आज कल क्लियर तो सर करेंगे। आज तो मैं मस्ती के मूड में हूँ भाई, आज वो होती तो मजा आ जाता। क्योंकि तू है चिक चिक ने हाँ, करण किधर है? करण बच के रहना भाई, तू बहुत सारी लोगों की नजर में आ गई हूँ। आंटी बच्चे को बचा के रखना, बहुत स्मार्ट है, ठीक है, नहीं तो कोई लेके उड़ जाएगा, ठीक है। समझाना बेटा, कामयाब होना अच्छी बात है, मगर जो माँ बाप का नहीं हो पाया तो किसी लड़की का क्या खाक होगा। जो किसी माँ बाप का नहीं हो पाया 20 साल के रिश्ते का, किसी लड़के का क्या खाक होगा।
तो देव सर बड़े हार्ड बोलते हैं यार, बड़ा चुभता है दिल में। मर जाओ। मगर बात सही बोलता हूँ। यस सर। कड़वी गोली काम करती है, मीठी गोली काम नहीं करती। मैंने क्या बोला कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर ड्यूस ऑफ इसलिए किया मेरे दोस्त क्योंकि बिकॉज यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है। ऐसी आजादी कहाँ मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, कितना भी बड़ा जॉब करता, कितना भी कुछ करता, क्या ऐसा रिस्पेक्ट अपनी मम्मी को दे पाऊंगा क्या? अदर बिल्कुल नहीं। अरे 2 लोग आपके जॉब से ताली तक नहीं बजाते, उल्टा बोलते हैं कि अंडर टेबल दिया होगा साला। सामने बोले बढ़िया बच्चा, अच्छा तुमने बढ़िया कर दिया, अंदर जाओ तो साला घाव हो गया है। उसके लड़के का क्यों हो गया, उसकी लड़की को क्यों हो गया? जो यहाँ सब खींचने के लिए कहते हैं इंडिया में इंसान कम और केकरे ज्यादा पाए जाते हैं। यस सर। एक बार क्या होता है कि ब्रिटेन वाले जो है बड़े केकड़े खाते हैं। उन्होंने जो है सभी देश से केकड़ा मंगवाया, इंडिया से भी मंगवाया। 2 टंकर भर करके जो है शिप में जहाजों में डाल करके भेजा गया। जब वहां पहुंचा तो ब्रिटेन वाले देखते हैं यार ये साला इनका ढक्कन खुला हुआ है। बड़े अनडिसिप्लिन है इंडिया के लोग यार। फोन लगाया, हाँ हेलो करण, आपने जो है 2 टंकर भर करके केकरे भेजा, मगर इसका तो ढक्कन खुला हुआ है, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा आपको। आपके तो आधे केकरे तो निकल के भाग गए होंगे शिप से। तो करण इधर बोलता है, नहीं सर जी नाप के देख लो, 1 ग्राम वजन भी आपको कम नहीं मिलेगा। पता इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलते हो? बोला सर पहले नापो तो। नापा मालिक ब्रिटेन का तो दंग रह गया कि यार 7 दिन यात्रा करके कंटर आया है और साला एक भी केकड़ा बाहर नहीं हुआ। फिर फोन लगाया, हाँ करण जी यार इतना श्योरिटी कैसे बोले आप कि आपका 1 ग्राम भी केकड़ा कम नहीं हुआ होगा, ऐसा कैसे? करण हंसते हुए बोला, अरे सर ये इंडियन केकड़ा है सर। ये इंडियन केकड़ा है सर। यहाँ का इंसान और यहाँ का केकड़ा दोनों सेम टू सेम। यार समझ में नहीं आई, थोड़ा खोल के बताओ अच्छे से। बोला देखिए सर जब एक केकड़ा बर्तन से बाहर निकलना चाहता होगा ना तो दूसरा केकड़ा बोलता है ट्रक, पकड़ के खींच लेता है। तो रुक पहले मैं जाऊंगा। जैसे दूसरा केकड़ा निकल के जाने के लिए तैयार था, तीसरा निकला पहले मैं। सर ये पीछे खींचा खींची के चक्कर में सर एक भी केकड़ा नहीं निकल पाया, सारे के सारे केकड़े बर्तन में बने रहे। और यहाँ देश में भी ऐसा ही आलम है सर, जब कोई यहाँ निकलना चाहता है ना तो लोग उसके पापा को स्पेशल फोन करते हैं और बोलते हैं अरे आपका बेटा को मैंने देखा था वहां पता नहीं ब्लेजर टाइप पहन के कूद रहा था, काम मुझे सही नहीं लगा, अच्छा काम नहीं है। चलना पड़ेगा आपको, अभी बहुत सारे केकड़े मिलेंगे आपको। देखिए अभी तक नहीं कर रहे थे फोन, अभी तक डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। क्यों डिस्टर्ब करेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब एक केकड़ा बाहर निकल रहा है। अभी तक कॉल नहीं आया था, अनूप मिश्रा के पास भी कॉल आया, उसको भी पैर खींचने की कोशिश किया लोगों ने, क्योंकि विकास वो सबको पीछे छोड़ करके आगे निकल रहा था। इसलिए कहता हूं दोस्त, यहाँ इंसान कम और केकड़े ज्यादा पाए जाते हैं। अब तुम
पैर छुड़ा के भाग लिए तो तुम्हारी जिंदगी बन गई, और नहीं छुड़ा पाए, नहीं छुड़ा पाए तो देवकुंदन नहीं आएगा छुड़ाने के लिए। जब हम भी ज्वाइन किए थे, अरे ये काम नहीं चलता, पैसे नहीं आते, मैंने भी बहुत कुछ देखा है, मेरे को सब पता है, तुम मत करो, ये करो, वो करो, मत करो। मैंने बहुत देखा है। अच्छा, इतना देखा कि साला खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। मैंने ज्यादा ड्यूस ऑफ नहीं देखा, थोड़ा सा ड्यूस ऑफ देखा, थोड़ा करते रहे और किसी का नहीं सुना। कोई कुछ बोला, मैं बोला तुमको क्या लेना देना है, बोला ये नहीं चलता, बोला तेरे लिए नहीं चलता है मगर देवकुंदन के लिए चलता है। बोला पैसे नहीं आते हैं, बोले बेभूतनी के पैसे आते नहीं, पैसे इधर से निकालने पड़ते हैं। बोला कंपनी नहीं चलती, बोला बे कंपनी शेर जैसे लोग चलाते हैं। बोला ये ब्लेजर टाई पहन करके बेवकूफ बनाते हैं। बोला हाँ, हम बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सियाने बन करके कुछ नहीं आया, शायद बेवकूफ बन करके लाखों कमा लो दोस्त, लाखों कर लिए। बोला कुछ नहीं, बोला अच्छा है ना, बेवकूफ बन के शायद कर लो, हंस लो। बाहर जब दिवाला निकालेगा ना, यहाँ तो देवकुंदन है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, वहां कोई नहीं होगा, वहां अकेले होगे और मार्केट होगा, तब पता चलेगा कितने यहाँ देवकुंदन बैठे हैं। शॉट 21 साल से चल रही है, चलाने वाले लोग चला रहे हैं, कमाने वाले लोग कमा रहे हैं। और रही बात सक्सेस और फैल की, तो दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां सक्सेस लोग नहीं है, और दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां फेल्योर लोग नहीं है। बस फर्क इतना है मेरे दोस्त, फेल्योर वो है जो मेहनत नहीं करते, और सक्सेस वो है जो मेहनत करते हैं मेरे दोस्त। क्या वाकई आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई कामयाब होने के लिए तैयार हैं? कहते हैं इंसान की जिंदगी 2 बार मिलती है दोस्त, 2 बार। इंसान दुनिया में 2 बार पैदा होता है। एक बार जब वो माँ के द्वारा इस दुनिया में आता है, और एक बार दूसरा करण की तरह उस भीड़ से निकलकर प्रूव करके इस स्टेज में खड़ा होता है, और तब बोलता है यस मैं भी कर सकता हूं। तब इंसान की दूसरी बार जन्म होती है दोस्त। कब दूसरी बार? कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, कामयाबी के लिए पसीना बहाना पड़ता है दोस्त, कामयाबी के लिए पसीना बहाना पड़ता है। कामयाबी कोई दहेज की चीज नहीं है, अरे कामयाबी छीनना पड़ता है दोस्त, कामयाबी छीनना पड़ता है दोस्त, कामयाबी छीनना पड़ता है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी, अरे जिस दिन हम सब की औकात बदलेगी उसी दिन बदलेगा दोस्त, उसी दिन बदलेगा दोस्त। जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, कहते हैं इंसान को ऊपर से गिरा दिया जाए तो पैर टूट जाएगा, पैर में बैंडेज लगा के टांग दो, 3 महीने तक साला ठीक हो जाएगा। इतनी साइंस ने तरक्की कर लिया। हाथ टूट जाए तो हाथ ऐसे रख दो जोड़ करके, 3 महीने के बाद ठीक। कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाओ, वो ठीक। किडनी खराब तो किडनी चेंज। इतनी तरक्की कर गया है। कोरोना आया, उसका वैक्सीन आ गया, उसका भी इलाज हो गया, मगर एक चीज का अभी तक इलाज नहीं हो पाया, वो है नेगेटिविटी का।
नेगेटिव इंसान का इलाज नहीं हो पाया दोस्त, कभी नहीं। वो कहते ना, जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए थे, है ना, उनको किसने भेजा? कई ने कई नहीं मन मंथरा ने भेजा। यूज किसका किया? कई का, माँ का यूज। माँ तो माँ होती है ना, मगर उसने उसके, जब माँ के अंदर में नेगेटिविटी डाला जा सकता है, समझना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सबसे प्यारा रास्ता कुछ नजदीक का होता है, तो वो होता है माँ और बेटे के बीच में। मगर सोचो, इतने प्यारे रिश्ते में भी करवाट घोला जा सकता है, किसके थ्रू से? मंथरा के थ्रू से। और मंथरा कैसी औरत थी? एक नेगेटिव औरत थी। क्या थी? नेगेटिव औरत, ठीक है, नेगेटिव इंसान थी, ठीक है, जो राम का राज्याभिषेक नहीं देख सकती थी, जिसने दिमाग में डाला क्या? नेगेटिव विचार कि तेरा खुद का लड़का राजा बनेगा, तू राम को भेज दे। और उसके अंदर नेगेटिव ख्याल डाला और उसने 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। सोचो, कोई अपने बेटे को कैसे भेज सकता है? मंथरा की नेगेटिव विचार से, गंदे विचार से। दोस्त, कामयाब हम में से कोई भी हो सकता है, मगर बात यह है कि जब हम कामयाब होने निकलते हैं ना, उस समय मार्केट में हमें कई नेगेटिव लोग मिलते हैं, कई नेगेटिव बात करने वाले मिलते हैं। अच्छा, अभी तक ऐसे कितने लोग मिले? ड्यूस ऑफ छोड़ दीजिए, मैं दुनिया के हर एक फील्ड की बात करता हूँ। क्या आप खेती कर रहे थे, कोई आदमी आपके कंधे पे रख करके हाथ बोला कि बेटा मेरे को विश्वास है कि तू खेती में नंबर 1 किसान बन जाएगा? बोला? अरे यार, कहाँ खेती में, साला कोई फायदा नहीं है यार, साला अभी ये हो गया, वो हो गया। तो नेगेटिव ही बात करता है। बिजनेस में किसी ने बोला कि मेरे को विश्वास है तू अंबानी बन जाएगा, नहीं। बोले कोई बिजनेस का आइडिया पूछे, अरे यार ये, अरे उसमें तो उसको लॉस लग गया, उसको। सबके पास सबका फेल्योर कहानी है, सक्सेस कोई नहीं बताता, कोई पॉजिटिव बात नहीं करता, सब नेगेटिव ही बात करता है। आप मुझे बताओ तो फिर ड्यूसॉफ्ट में कैसे पॉजिटिव बात करेगा? और वो जो किया ही नहीं है, नहीं करेगा। भले मंथरा मर गई है, मगर आज भी लोगों के विचारों में जिंदा है मेरे दोस्त, आज भी विचार। वो आपको हर जगह, कामयाबी के हर क्षेत्र में, हर जगह वो मिलेगी दोस्त, हर जगह मिलेगी। बस फर्क ये है कि वो किसी औरत के रूप में नहीं मिलेगी, वो किसी के विचारों में मिलेगी दोस्त, किसी के विचारों में मिलेगी, मगर मिलेगी जरूर दोस्त। तो उस समय अपने आप के अंदर आग भर करके रखना और अपने अंदर जोश और जुनून बन करके रखना, क्योंकि बार बार इस स्टेज में आकर देव कुंदन आपको सिखाने नहीं आएगा, सुनील रजक सर जैसे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो महीने में एक बार मिलेंगे दोस्त, मगर वो नेगेटिव लोग हर दिन आपको मिलेंगे। बस फर्क इतना है कि अपने सक्सेस का दिया जलाए रखना मेरे दोस्त, अपने होप का दिया जलाए रखना, अपने विश्वास का दिया जलाए रखना। और एक दिन मेरे जैसा वक्त आएगा, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जहां पे उनकी बातों को आप गलत करके, गलत साबित करके उस भीड़ से निकलकर इस स्टेज में पहुंच जाओगे और बताओगे लोगों को कि कैसे कामयाब हुआ जाता है दोस्त, कैसे कामयाब हुआ कहते हैं दोस्त। जब जंगल में सुबह होती है तो 2 जानवर जागते हैं, एक गीदड़ और एक शेर। मैं आज ड्यूसॉफ्ट समझाने नहीं आया हूं। जंगल में 2 जानवर जागता है, एक गीदड़ और एक शेर जागता है। बस फर्क दोनों में क्या है? एक जिंदगी को बचाने के लिए जागता है,
इधर उधर करता है, कोई जानवर खा नहीं जाए। शेर के डर से इधर उधर भागता रहता है और ये सोचता है कहीं किसी शेर का मैं शिकार ना हो जाऊं। और इधर सुबह सुबह शेर जागता है, ब्रश करता है, फ्रेश होता है, नहाई लेता है, पता आज तो मार्केट की ऐसी तैसी को डाल मिल, जितना नेगेटिव इंसान मिल रहा है मिल, मगर आज तो पॉजिटिव करके छोड़ूंगा और कई लोगों की जिंदगी बदल के छोड़ूंगा। उसी जंगल में सुबह सुबह एक शेर जागता है और ये सोचता है आज किसी गीदड़ का शिकार करके रहूंगा दोस्त, आज किसी गीदड़ का शिकार करके रहूंगा। डिसाइड आपको करना है आज कि आप पूरी जिंदगी गीदड़ बन करके जीना चाहते हो, गरीबी का टैग लगा के जीना चाहते हो, जरूरत का अभाव में जीना चाहते हो, प्रॉब्लम में जीना चाहते हो, या 4 से 5 साल इतनी मेहनत करना चाहते हो, इतनी मेहनत करना चाहते हो, इतनी मेहनत करना चाहते हो कि कोई किया ना हो और उसके बाद ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो, ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो, ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जो पूरे खानदान में ऐसी जिंदगी कोई जिया ना हो दोस्त, 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 कोई जिया ना हो दोस्त। तो गाइस क्या चाहते हैं आप, गीदड़ या शेर की जिंदगी? शेर की जिंदगी। तो आज शेर की यदि जिंदगी आप जीना चाहते हैं तो लास्ट में एक लाइन आपके लिए कहना चाहता हूं। हेलो गाइस, लास्ट में एक लाइन आपके लिए कहना चाहता हूं कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होती। हेलो, आंखें इधर मिला के, क्योंकि इस लाइन को पचाने के लिए ना 8.5 साल लगा है। साला हर बार स्टेज में आके बोलता हूँ, ये लाइन ही इतना दमदार है, इस लाइन को जीने के लिए 8.5 साल लगे हैं। कहते हैं बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होती और कमजोर और बुज्जलों के हाथों में राज नहीं होती। अरे जिन्हें पड़ जाती है झुक झुक कर चलने की आदत, उनके सिरों में कभी तक तो ताज नहीं होता दोस्त, कभी तक तो ताज नहीं होता दोस्त, कभी तक तो ताज नहीं होता। आपके स्टैंडिंग होगी सबके साथ और आपके तड़कते भड़कते क्लैपिंग्स के साथ मैं कॉल करना चाहता हूं अपने बिजनेस पार्टनर, अपने दोस्त, और इस बिजनेस के अंदर धुआंधार बैटिंग करने वाले, जैसे अनूप सर करते हैं ना आजकल बैटिंग। अनूप सर बोलते थे हमको, पता है क्या सर, मैं तो इतना दिन हो गया सर ड्यू सॉफ्ट में, साला मेरे जैसा कोई बंदा नहीं मिला सर। मैं तेरे को बताऊं, आज वो बंदा आया है, मैं अनाउंस करता हूं और मेरे को विश्वास है, ठीक है। अभी तक तो मेरे को इतना ट्रस्ट किसी पे नहीं हुआ, मगर एक बंदे का मैं नाम लेता हूं, वो है करण। यस सर। एक बंदा है अनूप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वादे के साथ कह सकता हूं, भाई मेरा विश्वास है करण, तोड़ना मत। दोस्ती है ना। महाभारत में कर्ण ने तो दोस्ती के चक्कर में जान हार दिया था, ठीक है दोस्त। विश्वास है आप पे, और ये मैं बोलता हूं स्टेज से दोस्त कि आपसे भी धुआंधार बैटिंग करेगा मेरे दोस्त। अभी तक कोई गर्ल्स निकल करके बाहर नहीं आई, बस इस बात का दुख होता है। आएगी सर, वो भी आएगी सर, ठीक है। कोई स्टेज में आकर के कोई एक गर्ल्स बोल सकती है कोई विश्वास के साथ, या उस भीड़ से
कि सर जिस तरह अनूप सर काम करते हैं ना, जिस तरह शाहिद सर काम करते हैं ना, कोई एक गर्ल्स किसी के अंदर इतनी दम है, बहन बोलने से पहले सोच लेना, इनका फोटो ले लो, ठीक है, क्योंकि पंगा अनूप मिश्रा से है। सर पीछे से एक हाथ उठा हुआ है, शायद क्या नाम है मैम? प्रिया ऑन द स्टेज। यस, आइए 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 आइए। सुनना मैं चाहिए। क्लियर बोलता हूँ कि मैंने बहुत देखे बॉयज में धुआंधार है। अरे शाहिद खान तो एक ही है, 50-60 हजार का बिजनेस और 8 साल का कैरियर छोड़ करके ड्यू शॉप में अकेले दम पे स्टार्ट किया था। लोग बोलते हैं ड्यू शॉप नहीं चलता है। बेवकूफ इंसान, तू बता, तू उसको बैठाना और बोला तेरे लिए क्या चलता है ये बता दे मेरे। तू कोई एक चीज बता जो तेरे लिए चलता है साला, जो तूने चलाया अपने दम पे। हंसेगा बस यही चल सकता है तेरे से। मैंने इतना पता किया है कि दुनिया में यार गुटखा चल सकता है, दारू चल सकती है, जहां से जिंदगी इंसान की जाती है। हम तो यार करियर बनाने का काम चल रहा है, तो ड्यू शॉप क्यों नहीं चल सकती? सल्यूट करता है इस सोच का, क्योंकि वहां देखा है उसने दुकान में बैठ करके कि साला लोग आते हैं खा रहे हैं। अरे जिंदगी बर्बाद करने वाला काम जब चल सकता है तो जिंदगी बनाने वाला क्यों नहीं चल सकता है? लोग बोलते हैं सर वो काम सही है, जोड़ने वाला काम है। ए, दुनिया जोड़ रही है, जियो से जोड़ा तो तुमको शर्म नहीं आई? क्या सिम खरीद कर रखे हो? फेंक दो उठा करके। मोबाइल से जोड़ा तो तुमको शर्म नहीं आती? फेंक दो मोबाइल। स्कूल वाले ने स्कूल से जोड़ा, फेंक दो स्कूल को, छोड़ दो। हर एक आदमी जोड़ने में लगा है। वो जोड़े तो बोलता है हम बिजनेस कर रहे हैं, और हम जोड़े तो बोलता है जोड़ता है। डीजे वाले भाई साहब जो कितना तार जोड़ के रखे, और एक तार निकाल लो तो डीजे का हवा निकल। और हम जोड़े तो लोग बोलते हैं जोड़ता है। दो सोच होनी चाहिए, इसलिए तो मैंने बोला कि साला पैर की मोच और घटिया सोच लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती। बहुत सारी लड़कियां काम कर रही हैं, मगर इतने सालों में मुझे एक भी बहन नहीं मिली, जबकि मैं सबसे ज्यादा बॉयज से कॉल सबसे ज्यादा बहनों को लगाता हूँ। कई बार इनको यदि मैं 15 मिनट बात करता हूँ, दिन से आधे घंटे बात करता हूँ, शायद समझ में आ जाए भाई मम्मी पापा यार मेरी तो शादी होने वाली है, मेरी बर्बादी होने वाली है, मेरा बॉयफ्रेंड मना कर रहा है। वे कभी इससे बाहर निकल करके कभी अपने जैसा सोचने तो सोचो आप लोग, कभी तो निकले उस भीड़ से। प्रॉब्लम किसके घर में नहीं है? तुम्हारे घर में मम्मी पापा है, हम तो साला अनाथ पैदा हुए। अरे तुम्हारे पास हस्बैंड आएगा उसका टेंशन, हमारे पास बीवी आएगी उसका टेंशन है। सोचने वाली बात है। तुमको बच्चों को पालने का टेंशन है तो हमको बच्चों को परवरिश करने का टेंशन है यार। सोच निकालिए। आज ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं दोस्त, जिनको ट्रेनिंग दिया, जिनसे बात किया, ऐसे बहुत सारी लड़कियां जो निकल करके बाहर आई, मगर अभी तक छतरपुर में इस ग्रुप के अंतर्गत में मुझे कोई गर्ल्स नजर नहीं आया तो ये कह सके कि नहीं सर मैं इस बॉयज के टक्कर में खड़ी हूं। है कोई अनूप मिश्रा के टक्कर में खड़ा? तुम 10,000-5,000 कमाओ, तुम उस भीड़ से नहीं निकलना चाहते। आज भी अफसोस होता है। अभी नहीं है लेकिन जल्द ही आने वाली है। आने वाली है ना आपका। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी करके दिखाओ। तुम बोलो ना 4 साल के बाद हम भी होंगे। 3 साल लगाया ना बंदे को, तो 3 साल बाद आके खड़े हो जाओ ना, 2 साल बाद आके खड़े हो जाओ ना, 5 साल बाद खड़े हो जाओ ना।
रोका किसने? किसी ने नहीं रोका है। यदि रोका है आपको तो आपके अंदर वाले ने रोका है, किसी ने नहीं रोका है आपको आगे बढ़ने से। यदि कुछ और लड़कियां निकल सकती है, आपको पता है, फिक्की का जाके रिपोर्ट पढ़िएगा, 60% लड़कियां नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने वाली है। एक समय था कि टीम में लड़कियां नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, 10 साल पहले उठा करके देखिए तो 2-4 लड़कियां भी नहीं थी। आज नेटवर्क मार्केटिंग के हर एक सेमिनार में देखिए, यदि लड़के आगे हैं तो आधे लड़कियां भी हो गई। मुझे लगता है गर्ल्स को इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं है कि आप घर में हर काम को करते हुए ड्यूसॉप को कर सकते हैं, मगर जॉब आपको छोड़ना पड़ेगा, बिजनेस आपको छोड़ना पड़ेगा, मगर नेटवर्किंग आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो 2 दिन 4 दिन के लिए फिर कर सकते हो, मगर यदि जॉब में 4 दिन 5 दिन छोड़ दो तो जॉब से लात मार के भगा दे। समझिए, इस बिजनेस की ब्यूटी को समझिए। प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है, मगर ब्यूटी को समझिए, लोगों को समझाइए, बताइए, बात कीजिए। नहीं, हमारी बेटी तो समझाने क्यों जाएगी? मत समझाओ। यदि कैरियर नहीं बनी, यदि आइटम गलत मिल गया ना तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हमको वाइफ गलत मिल गया तो हम पैसे कमा रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं। अगर सोचो हमको पति गलत मिल गया तो पूरी जिंदगी पिताजी के लिए बोझ बन जाएगी। साला पहले तो बोझ थे ही ना, बोलते हैं ना, समाज बोझ ही बोलते हैं ना, शादी के बाद भी बोझ बोलेंगे। कभी तो अपने अंदर की आग को जगाओ, कभी तो अपने अंदर वो जोश बनाओ, मगर नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होना है। हम तो देखते हैं, अब क्या बोले, मैं 2-4 चेक ड्यू सॉफ्ट में आते हैं ना, उस चेक से लोग बैलेंस भरवाते हैं। किसको बात करने के लिए? लड़के भी कम नहीं है, भीड़ से निकलिए और ये कमिटमेंट लीजिए कि भले आज नहीं है, मगर हाँ सर 3 से 5 साल के बाद हम में से हर एक लड़की सर यहाँ पे होंगे, सर हर एक लड़की होगी। क्या ये कमिटमेंट दे सकते हैं यार? सच में आप बोल रही हो ना? यहाँ से ना, दिल से ना, मैं गारंटी देता हूँ आपका, यदि वाकई आप दिल से बोल रहे हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता इस स्टेज में आने से। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि टूटी हुई लकड़ी पतवार बन जाती है, अरे छिटकी हुई चिंगारी अंगार बन जाती है। नारी को मत रौंद, रौंदी हुई मिट्टी दीवार बन जाती है। दोस्त वेलकम क्रैकर क्लबिंग्स के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे आज के चीफ गेस्ट, नन अदर सबके आन बान शान और ड्यू सॉफ्ट के जान मिस्टर सुनील रजक सर को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे सर स्टेज में।
Thank you so much, sir. Farooq sir, thank you so much. We love